हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांडली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिबिंब एवं उसके प्रकार को पढ़ा था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग दर्पण यानी मिरर को जानते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती हो, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित यानी कि सिल्वर्ड हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण भी पुनः इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आइए अब समझते हैं कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए कि समतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वह समतल होती है, जिसका एक भाग सिल्वर्ड होता है यानी कि रजतित किया होता है। आइए अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। चित्र में एबीडी एक कांच का गोला है जिसका एक भाग एबी है जो परावर्तक सतह का काम करती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए कि यह एक खोखला गोला है जिसके टुकड़े को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। चित्र में एबी गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है जिसका केंद्र सी है। गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वह धंसा होता है। इसको कनकेव मिरर भी कहते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि कनकेव मिरर में केव का मतलब गुफा होता है अर्थात धंसा हुआ सतह होता है। चित्र में खोखले गोले को काटकर एक कनकेव मिरर बनाया गया है जिसका बाहरी सतह रजतित है और आंतरिक सतह परावर्तक सतह होती है। दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप इस चित्र में एक उत्तल दर्पण को देख पा रहे होंगे। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है और आंतरिक सतह रजतित होता है। जब परावर्तक सतह उभरा हो और आंतरिक सतह यानी कि जो केंद्र की ओर होता है वह सतह रजतित हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि परवलयिक दर्पण यानी कि पैराबोलिक मिरर क्या होता है। तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। अर्थात यह दर्पण न तो गोलीय होता है न ही समतल होता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक परवलयिक दर्पण है जो न तो पूर्णतः गोलीय है न ही यह समतल है। इस तरह के दर्पण को हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसका भी एक भाग रजतित होता है तथा आंतरिक भाग परावर्तक सतह होता है। उम्मीद करते हैं कि आप दर्पण को एवं उसके प्रकार को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।